आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसको पढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम 1948 से लेकर 1971 यानी फॉर्मेशन से लेके यानी कि जब हिमाचल अस्तित्व में आया और कब तक, जब ये स्टेट हुड फुल फ्लैज स्टेट हुड जो बन जाता है तब तक हिस्ट्री पढ़ेंगे। 1948 से पहले जो स्ट्रगल किए हैं उसकी जो हिस्ट्री है वो हम किसी और वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो ओनली 1948 से लेकर 1971 तक ही रहेगा। तो इसकी हिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ 6 सेगमेंट में कि 1948 में जब ये अस्तित्व में आया, जब ये क्रिएट हुआ हिमाचल, जब ये फॉर्म हुआ मर्जिंग 30 प्रिंसली स्टेट्स, और सेकेंडली चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंडर ये रहा। उसके बाद थर्ड में ग्रुप सी के बारे पढ़ूंगा, जब इसको ग्रुप सी स्टेट का दर्जा दिया गया। उसके बाद 1956 से लेके 1966 जब तक पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता तब तक ये यूनियन टेरिटरी इसको घोषित किया गया, और फाइनली फुल स्टेटहुड। तो मैं इसको 6 सेगमेंट में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बट चीफ कमिश्नर प्रोविंस को समझने से पहले थोड़ा सा मुझे आपको बैकग्राउंड में ले जाना पड़ेगा कि जब इंडिया को आज़ादी मिली उस टाइम कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था ब्रिटिश के कंट्रोल में, वो मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करूँगा। तब आपको चीफ कमिश्नर प्रोविंस के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। अगर मैं इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से जाएगा। ये गुजरात का पोर्शन, राजस्थान का पोर्शन, जम्मू कश्मीर का, इस तरह से। तो जब ब्रिटिश के कंट्रोल में था यानी 1947 आज़ादी से पहले, तब ब्रिटिश के पास जो 7 गवर्नर प्रोविंस हुआ करते थे। कौन कौन से थे ये? सबसे पहले बॉम्बे आपको पता है ये वाला एरिया था, महाराष्ट्र जिसको बोलते हैं, और मद्रास तमिलनाडु से लेके कर्नाटका से लेके ये पोर्शन आपका यहाँ तक जाता है। ये मद्रास का पोर्शन और ये बॉम्बे का पोर्शन, और एक सेंट्रल प्रोविंस जो मध्य प्रदेश वाला एरिया आता है। एक प्रोविंस इनके पास ये था यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको हम उत्तर प्रदेश वाला एरिया बोलते हैं, ये वाला, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि पाकिस्तान में है, ये वाला, और फिर बिहार प्रोविंस था, एंड उड़ीसा प्रोविंस था, पंजाब प्रोविंस था जो कि लाहौर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड का पोर्शन था। देन आसाम जो नॉर्थ ईस्ट में था, बंगाल जो ये वाला पोर्शन था जो आज का बांग्लादेश है, और हमारा इंडिया में जो बंगाल आता है ये पूरा, एंड सिंध जो कि गुजरात में आता है ये। तो ये टोटल 11 प्रोविंस हुआ करते थे, और जो बीच में छूट गए जैसे राजस्थान छूट गया, ये प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। यानी अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखा जाए उस टाइम ब्रिटिश काल में, तो किस तरह से था, 11 प्रोविंसेस थे जिस पे डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, और 6 इसमें चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हुआ करते थे, जिसमें ICS इन्होंने लगाए होते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। और इसके अलावा 11 गवर्नर प्रोविंसेस
के अलावा 6 कमिश्नर प्रोविंसेस के अलावा 565 जो रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट्स। आप सोच सकते हैं कि जब इंडिया को आज़ादी मिली तो कितने हिस्सों में ये बांटा गया था। बहुत सारे हिस्सों में बांटा गया था। 565 रियासतें थीं, उनको इंडियन यूनियन में विलय करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और यहाँ पर मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ आपको। जब 1947 को भारत को आज़ादी मिली तो आप बता सकते हैं कि उस टाइम लिटरेसी रेट इंडिया का कितना था? उस टाइम लिटरेसी रेट इंडिया का 18% था। 18%, जो कि 1951 की का सेंसस के मुताबिक था। जो 1951 में जो सेंसस जो हुआ था इंडिया का, उस टाइम इंडिया का जो लिटरेसी रेट था वो 18% था। और 1941 में जो जनगणना हुई थी उसमें ये 16% था। 16%। और अगर मैं बात करूँ 1901 की, उस टाइम इंडिया का लिटरेसी रेट 5% था। 1941 में 5% था। आप सोच सकते हैं कि जब इंडिया को आज़ादी मिली तो उस टाइम परिस्थिति किस तरह से थी। तो बस यहाँ मैं आपको सिर्फ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के बारे में थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करना चाहता था। इसलिए क्योंकि जब 1948 15 अप्रैल को 30 प्रिंसली स्टेट्स जो रियासतें मिली, जिससे कि हिमाचल क्रिएट हुआ, अस्तित्व में आया, तो उसके बाद इसको एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस में रखा गया। यानी कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो देखेगा वो कौन देखेगा? ICS, इंडियन जो सिविल सर्विस होते थे। और सबसे पहला हिमाचल का कौन था ICS? NC मेहता। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने शिमला को समर कैपिटल बनाया हुआ था और अपने कन्वीनियंस के लिए उन्होंने शिमला हिल स्टेट्स और पंजाब हिल स्टेट्स कहकर वो संबोधित करते थे। तो शिमला हिल स्टेट्स, जो शिमला हिली एरिया यानी कि शिमला हिल स्टेट्स, इससे जो 26 रियासतें प्रिंसली स्टेट्स और पंजाब हिल एरिया से 4 प्रिंसली स्टेट्स, टोटल मिलके 30 प्रिंसली स्टेट्स मिलकर हिमाचल का निर्माण करते हैं। इन 36 रियासतों का जब विलय होता है फिर हिमाचल बनता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये शिमला, ये जो पंजाब हिल एरिया है उसमें कौन कौन सी रियासतें थी? एक चंबा, देन एक सिरमौर, देन एक मंडी एंड एक सुकेत। ये जो 4 रियासतें थी जो कि पंजाब हिल एरिया की थी, और शिमला हिल एरिया की कितनी थी? 26 प्रिंसली स्टेट्स, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप 26। ये 26 प्रिंसली स्टेट्स शिमला हिल्स की थी, और 4 जो प्रिंसली स्टेट्स थी यानी कि चंबा, मंडी, सुकेत और सिरमौर, ये पंजाब हिल स्टेट्स की थी। आपस में मिली और शिमला का निर्माण किया।
15 अप्रैल 1948 HP वॉज क्रिएटेड एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। आपको अब समझ आ गया होगा कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस किसको बोलते हैं, कौन वहाँ पे हेड होता है, कौन वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करता है। इट वॉज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग 30 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड शिमला हिल्स। ये मैंने क्लियर कर दिया था कि पंजाब हिल एरियाज़ कौन है, शिमला हिल एरियाज़ कौन से हैं। चंबा एंड सिरमौर प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज्ड इनटू HP विदाउट अल्ट्रेशन ऑफ इट्स बाउंड्री, यानी कि इसकी बाउंड्रीज को अल्टर नहीं किया गया, ये एज इट इज़ रखी। मंडी एंड सुकेत जो स्टेट्स थी वर क्लब्ड टुगेदर इनटू फॉर्म द मंडी डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों को मिलाकर मंडी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। जैसे आपको पता ही है, अभी भी आप देखते हैं कि जो मंडी के अंदर सुकेत जो एरिया है अभी भी देखने को मिलता है। तो इन दोनों को मिला के मंडी डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया। उसके बाद महासू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, महासू डिस्ट्रिक्ट में जो 26 प्रिंसली स्टेट्स थी शिमला हिल्स की, उसका एक ही डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। ये आप देख रहे होंगे यहाँ, इसका एक ही डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा महासू। तो इस तरह से टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हुए, 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। कैसे, एक चंबा, सिरमौर, मंडी और सुकेत को मिला के एक ही रखा मंडी और महासू। तो टोटल कितना एरिया हो गया था, 27,169। किसी बुक में आपको 27,018 भी मिल जाता है। तो इतना एरिया उस टाइम था जब एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस हिमाचल जो अस्तित्व में आया। और टोटल पॉपुलेशन उस टाइम 9,35,000 थे। uh, 15 अप्रैल 1948 को जब अस्तित्व में आया, उस टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि जो ICS हुआ करते थे ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड हुआ करते थे। और उस टाइम एक एडवाइजरी काउंसिल उनको जो असिस्ट कर रही होती थी। तो ICS हुए, चीफ कमिश्नर NC मेहता फर्स्ट उसको असिस्ट कर रहे थे। एक एडवाइजरी काउंसिल जो कि 9 मेंबर्स की थी, उसमें 3 जो है प्रिंसली स्टेट्स के थे और 6 जो है पीपल रिप्रेजेंटेटिव थे। और ये 9 कौन कौन से थे, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। 3 जो प्रिंसली स्टेट्स रूलर थे, राजा ऑफ मंडी लक्ष्मण सेन, राजा ऑफ चंबा लक्ष्मण सिंह, राजा ऑफ बघाड़ जो कि सोलन जिसको बोलते हैं दुर्गा सिंह। और 6 जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव थे वो कौन कौन से थे, एक YS परमार, एक पद्म देव, एक शिवचंद, एक लीलावती, स्वामी पूर्णानंद और अवतार चंद। ये एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स थे जो कि असिस्ट करते थे किसको, चीफ कमिश्नर को। अगर हम बात करें कि फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे, वो NC मेहता थे। सेकंड E पेंड्रल मून थे और थर्ड कौन थे, भगवान सहाय थे। तो अभी हमने पढ़ा कि जब हिमाचल एग्जिस्टेंस में आया तो इसमें 26 शिमला हिल स्टेट्स की और 4 पंजाब हिल स्टेट्स की जो रियासतें आपस में विलय हुई, इंटीग्रेट हुई, तो इन्होंने हिमाचल का नाम दिया और हिमाचल एग्जिस्टेंस में आया। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें पार्ट C स्टेट। पार्ट C स्टेट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इनेक्ट हुआ, सबको पता है 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनेक्ट हुआ, लागू हुआ। और बना के कब ख़त्म हो गया था ये, 1949 को
1949 को, नवंबर 1949 को ये बनकर कंप्लीट हो गया था और इनेक्ट हुआ 26 जनवरी को। क्यों? रीज़न सिंपल है, क्योंकि 26 जनवरी एक हिस्टोरिकल डेट थी। लाहौर अधिवेशन का नाम आपने सुना होगा, लाहौर सेशन का नाम सुना होगा, जब पंडित नेहरू ने घोषणा की थी पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, और उन्होंने 26 जनवरी को ये घोषणा की थी कि हम हर साल इंडिपेंडेंस मनाया करेंगे, जो कि 26 जनवरी 1930 को मनाया भी गया। हर साल मनाते थे, इसलिए जो 26 जनवरी की जो डेट है ये एक हिस्टोरिकल डेट है। इसी को, ताकि इसी को एक मेमोरेबल के रूप में रखा जाए, तभी इसको इनेक्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या किया गया था कि इंडियन यूनियन को पार्ट ए, बी, सी, डी में डिवाइड किया गया। पार्ट ए कौन से थे? जो ब्रिटिशर्स काल के जो गवर्नर प्रोविंसेस थे, ये पार्ट ए में आ गए। पार्ट बी में ये प्रिंसिपल स्टेट्स थी, जो बड़ी बड़ी प्रिंसिपल स्टेट्स थी, जिसमें कंट्रोल राजा का हुआ करता था, राजाओं का हुआ करता था, जैसे राजस्थान वगैरह। और बट उसमें जो मेन पावर आप बोल सकते हैं वो ब्रिटिशर्स की ही रहती थी, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स हो, डिफेंस हो, एक तरह से आप वीटो पावर समझ सकते हैं, वो ब्रिटिशर्स के पास ही थी। तो ये वो प्रोविंसेस थे जिसपे रूल तो राजा कर रहे थे, बट अल्टीमेट पावर किसकी थी? ब्रिटिशर्स की ही थी। तो ये इन स्टेट्स को रखा गया पार्ट बी में। पार्ट सी में ये छोटी छोटी प्रिंसिपली स्टेट्स थी, जैसे हिमाचल भी आता है इसमें। तो इसमें डायरेक्ट कंट्रोल कौन करता था? सेंट्रली ये डायरेक्ट कंट्रोल होती थी। तो जैसे आपने देखा ICS रखते थे, तो ये सेंट्रली एडमिनिस्टर होती थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी का प्रोविज़न रखा गया। और हिमाचल को इसमें कहाँ रखा गया? पार्ट सी में। इन September 51, under the Government of India, Part C Act, HP was designated as a Part C state. तो पार्ट सी स्टेट रखे गए, तो इसमें प्रोविज़न रखा गया लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ एक लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इसमें प्रोविज़न रखा गया। तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हुए? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और फर्स्ट इलेक्शन कब हुए? 1951 में इलेक्शन भी हुए, और जो कि 36 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर थे, और कांग्रेस ने इसमें 24 सीट जीती। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS परमार बने, और उनके साथ 2 मिनिस्टर, एक पंडित पद्मदेव और दूसरे गौरी प्रसाद जो है रखे गए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर फिर इसमें रखे गए, और पहला था मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ, जैसे इंडिया को आज़ादी मिली, तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको आज़ादी थी कि वे इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे और किसी के भी साथ मिल सकते थे। तो जो बिलासपुर था
ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता था और जब हिमाचल पारसी स्टेट बना, ये भी पारसी स्टेट बना था 1951 में। और बाद में 1954 में जो बिलासपुर जो पारसी स्टेट था इंडियन यूनियन का, इसका विलय जो है हुआ हिमाचल के साथ। इन 1 जुलाई 1954 बिलासपुर अ पारसी स्टेट was merged with the Himachal Pradesh, becoming its 5th district। पहले आपको पता था कि 4 डिस्ट्रिक्ट थे, एक चंबा था, एक मंडी था और एक सिरमौर था और एक महासू था। 5वां जो डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ उसका नाम बिलासपुर था और उसका एरिया जो एडिड हुआ 1068 स्क्वायर किलोमीटर। और टोटल इस तरह से हिमाचल का एरिया हुआ 28,185 किलोमीटर स्क्वायर। और एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ वाज रेज टू 41। उसके बाद 36 से कितनी होगी, 5 बढ़ाई गई, क्योंकि वहाँ पे बिलासपुर में कितनी थी, बिलासपुर पहले 36 हिमाचल में थी, उसके बाद 5 लेजिस्लेटिव असेंबली बढ़ाई और टोटल मिलकर 41 होगी। और यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी फिर हुआ करते थे और फर्स्ट जो चीफ सेक्रेटरी थे वो थे KL मेहता जी। अभी तक हमने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, कैसे हिमाचल 15 अप्रैल 1948 को फॉर्म हुआ, उसके बाद कैसे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंडर वो रहा 1948 से लेकर 1951 तक। फिर उसके बाद हमने ग्रुप सी जो पार्ट सी स्टेट के रूप में 1951 से लेकर 1956 तक रहा, 1956 तक रहा। अब हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरी, यानी कि फिर क्या होता है, हिमाचल को 1956 में यूनियन टेरिटरी घोषित कर देते हैं। कैसे, एक स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाया जाता है और वो रेकमेंड करता है कि जितने भी ABCD ग्रुप ABCD स्टेट्स बनाए गए हैं उनको वो रिमूव करता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रेकमेंडेड रिमूविंग ABC कैटेगरीज, वो इसको रिमूव करता है। HP बिकेम यूनियन टेरिटरी, हिमाचल जो है वो ये यूनियन टेरिटरी बनता है। SRC जो होता है उसके जो उसको हेड कर रहे थे वो मिस्टर जस्टिस फाजिल अली कर रहे थे और उसमें 2 मेंबर और भी थे, एक HN कुंजरू और एक KM पनीकर जी थे। तो यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया और SRC जो रिकमेंडेशन थी वो इनके 2 उसका आधार थे, एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, या तो वो स्टेट बनेगा या यूनियन टेरिटरी रहेंगी। क्योंकि हिमाचल का एरिया इतना ज़्यादा नहीं था कि वो स्टेट के लायक थी, तो उस टाइम उसको एज अ यूनियन टेरिटरी ही रखा गया। अब हम पढ़ेंगे कि 1960 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। इन 1960 चीनी तहसील ऑफ मासू डिस्ट्रिक्ट, मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले 4 डिस्ट्रिक्ट थे, 5वां डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर बना और 4 डिस्ट्रिक्ट में एक महासू डिस्ट्रिक्ट था और उसमें एक तहसील थी चीनी जो आज का किन्नौर है। तो 1960 में क्या हुआ, चीनी तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट वॉज मेड इनटू किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, रेजिंग द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट टू 6। 5वां डिस्ट्रिक्ट बना बिलासपुर, 6ठा डिस्ट्रिक्ट बना किन्नौर।
बट क्योंकि वो उसी का पार्ट था महासू डिस्ट्रिक्ट का, तो इसमें कोई एरिया ऐड नहीं हुआ, एरिया उतना ही रहा। उसके बाद 1963 में क्या हुआ, एक टेरिटरी काउंसिल, एक लिमिटेड जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो जो है वॉज प्रोवाइडेड टू द स्टेट। एक टेरिटोरियल काउंसिल हिमाचल को दी कि उसमें 42 मेंबर्स हुआ करते थे, 40 जो है इलेक्टेड हुआ करते थे और 2 नॉमिनेटेड। फर्स्ट चेयरमैन इस टेरिटरी काउंसिल के कौन बने, करम सिंह। पर जो है इससे हिमाचल के लोग खुश नहीं थे और वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ रहे थे। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन के नेतृत्व में हुआ। उन्हें रेकमेंड किया कि पावर शुड बी गिवन लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब पहले टेरिटरी काउंसिल जो थे उनके पास उतनी पावर्स नहीं थी, तो ये रेकमेंड करता था पावर्स को, और लेजिस्लेटिव असेंबली को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट जुलाई 1963 को इलेक्शन होते हैं फिर, और उसमें चीफ मिनिस्टर फिर से वाई.एस. परमार बनते हैं और उसमें 2 मिनिस्टर उनके साथ होते हैं। कौन से, ठाकुर करम सिंह और हरिदास जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन 1966। क्या होता है कि ऑन नवंबर 1966 पंजाब रीऑर्गेनाइज्ड, हरियाणा क्रिएटेड एंड मैनी हिली एरियाज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। क्या होता है, एक कमीशन आता है, उसको हम शाह कमीशन बोलते हैं। उस कमीशन ने रेकमेंड किया कि जो पंजाब वाला एरिया है, ये बाउंड्री थी पंजाब की, इसमें कुछ पोर्शन तो पहले ही जब पाकिस्तान बना, कुछ पोर्शन तो ये चला गया पाकिस्तान में। अब कुछ पोर्शन ये हिमाचल का एरिया है, ये आपका हरियाणा का एरिया है, ये पंजाब का एरिया है। तो ये पूरा मिला के क्या था, पूरा मिला के ये बन रहा था पंजाब। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन 1966 में हुआ, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन, तो जेसा कमीशन ने रेकमेंड किया लैंग्वेज की, लिंग्विस्टिक बेसिस पे और कल्चरल बेसिस पे और जियोग्राफिकल बेसिस पे। क्या देखा, जो लिंग्विस्टिक बेसिस में क्या देखा, जो पंजाबी बोलने वाले हैं और हरियाणा वाले जो है हिंदी बोलने वाले थे, तो उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग कर दिया, और जिससे हरियाणा स्टेट क्रिएट हुआ। और जो पहाड़ी क्षेत्र जियोग्राफिकली बेसिस पे वो उसको हिमाचल को दे दिया, जिससे हिमाचल का एरिया लगभग डबल हो गया। टोटल एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। तो हरियाणा तो बन गया इसके रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, और कुछ हिली एरियाज़ को जो है हिमाचल में शिफ्ट किया गया। तो इसके बाद क्या हुआ, न्यू डिस्ट्रिक्ट बने, कुल्लू बना, लाहौल स्पीति बना, कांगड़ा बना, शिमला बना, 4 जो है नए डिस्ट्रिक्ट बने। तो अब टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 10। एरिया 55,673 और पॉपुलेशन कितनी हो गई थी 1961 सेंसस के हिसाब से 28.12 लाख, यानी कि 2,12,000 पॉपुलेशन इस टाइम हो चुकी थी। 1966 में कौन सा कमीशन, जे.सी. शाह कमीशन की रिकमेंडेशन थी। जैसे मैंने पहले बताया आपको
कि जो पंजाब का एरिया था वो उसमें हिमाचल का बहुत सारा एरिया था जो बाद में मिला, इसमें हरियाणा था। तो पहले जो पंजाब को पेप्सू के नाम से जानते थे, पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। जो मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब का एरिया जिसमें हिमाचल भी था, जिसमें हरियाणा भी था, पंजाब भी था, हिमाचल भी था, इसको बोलते थे उस टाइम पेप्सू। जब इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जैसा कमीशन बिठाया गया, उसके बाद हिमाचल को पहाड़ी एरिया मिले और हिमाचल का एरिया 55,673 बना। पंजाब को पंजाब इसलिए भी कहते हैं, पंज मतलब पांच और आप मतलब नदी, 5 नदियाँ पंजाब में बहती थी वो पार्टीशन से पहले। कौन कौन सी? एक उसमें एक सतलुज, एक रावी, एक इसमें ब्यास, और एक झेलम और एक रावी। झीलम चिनाब ये, और फिर एक सतलुज ब्यास और रावी। पंजाब से जो एरिया शिफ्ट हुए हिमाचल में, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने? एक लाहौल स्पीति बना, एक शिमला डिस्ट्रिक्ट बना, एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बना और एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट बना उससे। और लाहौल स्पीति की बात करें तो उस टाइम एक लाहौल तहसील और एक स्पीति तहसील जो कि किसके अंडर थी? पंजाब के अंडर थी। शिमला डिस्ट्रिक्ट जो बना उसमें उस टाइम जब वो पंजाब में होता था तो कौन कौन सी तहसील थी? एक शिमला तहसील थी, कंडाघाट तहसील थी, नारगढ़ तहसील थी। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बना, कौन कौन सी तहसील थी? कांगड़ा तहसील, पालमपुर तहसील, नूरपुर तहसील, देहरा तहसील, हमीरपुर तहसील, ऊना तहसील, जो कि इट वाज तहसील ऑफ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो तहसील्स थी ये थी पंजाब के अंडर। जैसे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट बना तो उसमें तहसील थी कुल्लू तहसील, बंजार तहसील, आनी तहसील, नीरपन तहसील। ये पंजाब, जितनी मैंने तहसील बताई ये पंजाब के अंडर थी। और बाद में जब ये शिफ्ट की गई हिमाचल में, और हिमाचल में इन तहसीलों के 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए, जो कि लाहौल स्पीति के रूप में, एक शिमला डिस्ट्रिक्ट के रूप में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया। फिर इसमें आगे हम देखेंगे टोटल सीट्स अब हो गई थी 63। 60 इसमें इलेक्टेड थी और 3 इसमें नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। इलेक्शन फिर 1967 हुए, वाई.एस. परमार फिर से सीएम बने और उसके एक साल बाद 24 जनवरी 1968 को उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया फुल फ्लेज स्टेटहुड के लिए। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा आपको, जब पंजाब का एरिया था जिससे कुल्लू और कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट बने, उसमें लालचंद प्रार्थी हुआ करते थे। ये हुआ करते थे मिनिस्टर फ्रॉम कुल्लू, जब पंजाब के एरिया में था। और एक बख्शी प्रताप सिंह हुआ करते थे, ये मिनिस्टर हुआ करते थे कांगड़ा से, जब वो पंजाब का हिस्सा थे। तो बाद में इनको जो है मिनिस्टर बनाया गया, जब हिमाचल में ये बनाया गया, इन दोनों को मिनिस्टर बनाया गया। अब फाइनली हम पहुंचते हैं स्टेटहुड ऑफ हिमाचल प्रदेश 1971। ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है इसका। तो
25 जनवरी 1971 को HP बिकेम द 18th फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब 18वां राज्य बना इंडियन यूनियन का। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट 1972 में क्या किया, फिर से रीऑर्गेनाइज किए गए डिस्ट्रिक्ट को। 1 सितंबर 1972 ऊना डिस्ट्रिक्ट वर कार्व आउट, हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट वर कार्व आउट फ्रॉम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट था उससे ही ऊना और हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। शिमला और जो महासू डिस्ट्रिक्ट था उसको आपस में रीऑर्गेनाइज किया गया और उससे शिमला और सोलन डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक महासू डिस्ट्रिक्ट था और एक शिमला डिस्ट्रिक्ट था, इनको फिर से ऑर्गेनाइज किया इन डिस्ट्रिक्ट को, और फिर महासू को हटाया गया और महासू की जगह सोलन रख गया। सोलन और शिमला फाइनली रखे गए। विद दिस द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वर रेज फ्रॉम 10 to 12, 10 से फिर 12 डिस्ट्रिक्ट हो गए। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 1971-72 में। उसके बाद टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितने हो गए, 68 हो गए थे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।